इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। महानुभावों, आज देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान जो 2019 में प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से प्रतिष्ठित होकर जिन वेदिका में विराजमान हुए थे और उस कार्य को संपन्न होने के बाद कहते हैं कि जीवन में कुछ करें ना करें, लेकिन अपने जीवन में सभी लोग ये कार्य जरूर करें कि जब आपको अवसर मिलता है प्रभु के दर्शन का, प्रभु की वाणी सुनने का, प्रभु की आराधना करने का,
वह अवसर आपको जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान जी विराजमान लगभग 80-82 साल से मंदिर जी में हैं और 80-82 सालों में समाजों ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आप अपने अंतर मन में झांक कर देखना कि जब से भगवान जी पंचनाग प्रतिष्ठित होकर वेदी पर विराजमान हुए हैं, तब से आपकी समाज में धर्म की प्रभावना कितनी बड़ी है, धर्म की आराधना कितनी बड़ी है। पहले लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन अब एक दूसरे के साथ में बैठकर पूजन करते हैं, आराधना करते हैं और सारे काम संपन्न करते हैं। ये शांतिनाथ भगवान का ही तो चमत्कार है। और चमत्कार कहाँ पर है? चमत्कार जो हुआ करता है वह चमत्कार कहीं मूर्ति में नहीं है, चमत्कार तीर्थ में नहीं है, चमत्कार संतों में नहीं है, बल्कि चमत्कार जो है वह आपके अपने अंदर विद्यमान है। आपको भगवान के पास जाकर सच्चे मन से नमस्कार ही तो करना है, आपको चमत्कार अपने आप दिखने लग जाएगा। एक बार सच्चे मन से भगवान के चरणों में नतमस्तक होइए, आपको चमत्कार अपने आप दिखने लग जाएगा। चमत्कार क्या है? आज आप जिस वस्तु को पाना चाहते हैं, जिस वस्तु की प्राप्ति करने के बारे में सोचते हैं, यदि उसकी प्राप्ति हो जाती है तो आप सोचते हैं चमत्कार हो रहा है। नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि आप स्वस्थ हैं। ये पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है और ये देव शास्त्र गुरु की कृपा है कि आप स्वस्थता पूर्वक धर्म ध्यान कर पा रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी का पालन पोषण कर पा रहे हैं। लोग कहते हैं यदि पाप का नाश करना है तो गंगा स्नान कर लो। गंगा कहां पर बह रही है? कहां पर बह रही गंगा? हरिद्वार में। और बहुत सारे लोग जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, डुबकी लगाकर आते हैं और कहते हैं हमारे पाप नाश हो जाएंगे। और जब पाप का नाश हो जाएगा तो आप क्या बनोगे? त्रियंच बनोगे क्या? यदि आपके पाप का नाश हो गया तो आप क्या त्रियंच बनोगे? बताइए, बनोगे क्या? नहीं बनोगे, क्योंकि आपके पाप का नाश हो गया। लेकिन विचार करिए, गंगा स्नान करने मात्र से पाप का नाश होता तो जब आप वहां पर डुबकी लगाने जाते हो, वहां पर कई सारे त्रियंच भी वहां पर होते हैं, सांप भी होता है, बिच्छू भी होता है, सारे के सारे होते हैं। तो यदि गंगा स्नान मात्र से पाप का नाश होता तो त्रियंचों का सबसे पहले होना चाहिए। पाप का नाश गंगा स्नान से होगा, लेकिन गंगा स्नान के साथ साथ में आपके भाव भी गंगा जैसे होना चाहिए, जब जाकर आपके पाप कर्म का नाश होगा। आज वर्तमान में चारों ओर एक ही बात है, एक ही शोर है और हर व्यक्ति का मकसद एक ही है। अभी आप भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव मना के चुके हो। ये पार्क का नाम क्या है? क्या नाम है पार्क का? महावीर स्वामी पार्क या महावीर पार्क? आपने विचार किया कि भगवान महावीर जन जन के आराध्य क्यों हैं? जनमानस उनको पूजता क्यों है? जनमानस उनका कल्याणकारी क्यों भावना उपदेश सुनता है? उसका कारण यही है कि जो भगवान महावीर स्वामी हैं, इस नाम में कितने अक्षर हैं? चार शब्द हैं, अक्षर हैं। क्या है? पहला है मां, दूसरा है हा, तीसरा है वी और चौथा है रा। भगवान महावीर स्वामी वह हैं जिनके नाम में चारों नाम, चारों धाम समाहित हैं। वह क्या नाम है, क्या धाम है? तो कहते मां, तो मां से महादेव। क्या है? मां से महादेव, हा से हनुमान, मां से महादेव, हा से हनुमान, बी से विष्णु और रा से राम। और इन चारों का जहां समावेश है उनका नाम ही तो है प्रभु महावीर। की चारों भगवान जहां पर समाहित हो जाते हैं वही प्रभु महावीर हुआ करते हैं। तो आज भगवान महावीर स्वामी की आराधना आप कर रहे हैं, मुनि सूरनाथ भगवान का विधान कर रहे हैं। 22 जनवरी को क्या हुआ था? क्या हुआ था 22 जनवरी को? अयोध्या में किनकी स्थापना हुई थी?
राम लला अपनी बेदी पर विराजमान हुए थे। और रामचंद्र भगवान कौन से भगवान के काल में हुए हैं? मुनि श्रुतनाथ भगवान के काल में हुए हैं। और उन्हीं मुनि श्रुतनाथ भगवान की आराधना आप कर पा रहे हैं। इनकी आराधना करने के बाद प्रभु राम भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। कहां से प्राप्त हुए रामचंद्र जी? कहां से प्राप्त हुए? कहां से मोक्ष गए बताइए? मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है आप लोग तीसरे टाइम का इंतजार कर रहे हो। कल अनिल जी से एक व्यक्ति पूछ रहा था कि बोले मंदिर में आएंगे तो क्या क्या समय है। अनिल जी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी क्या क्या समय है। मैंने कहा 3 समय है। बोले कौन सा? मैंने कहा प्रातःकाल 7 सवा 7 बजे भगवान जी मंदिर जी से यहां पर आएंगे। फिर उन्होंने पूछा दूसरा समय क्या है। मैंने कहा दूसरा समय है 8 साढ़े 8 बजे विधान प्रारंभ हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा तीसरा समय क्या है। मैंने कहा लगभग 11 बजे के आसपास भोजन प्रारंभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है सारे तीसरे टाइम का इंतजार कर रहे हो। ये पहला टाइम निकल गया, दूसरा टाइम निकल गया, तीसरा टाइम का इंतजार क्या कर रहे हो? यहां पर आने के बाद में आपका मनयोग यहां पर नहीं है। कितने बार आपने निर्वाण लड्डू चढ़ा दिया मंदिर में और पढ़ते हो राम हनु सुग्रीम सुडील कि रामचंद्र जी हनुमान हो सभी हो। कहां से गए? मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे हैं। तुंगी गिरी से मोक्ष सबको पता है, लेकिन ज्ञान नहीं, आचरण नहीं। आप दर्शन करने आते हो, कहते हो महाराज जी के चरण स्पर्श करने तो दो, भगवान के चरण छूने दो। अरे भगवान के महाराज के चरण तो छूने का प्रयास करते हो, लेकिन जो उनका आचरण है उनको भी छूने का प्रयास करो। उनके आचरण छूने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि आपके चरण भी कभी ना कभी कोई छूने का प्रयास जरूर करेगा। आज उनके ही चरण बंदनीय हैं जिन्होंने प्रभु राम महावीर हनुमान जैसा जीवन जिया है, जिन्होंने मुनि श्रुतनाथ शांतिनाथ भगवान जैसा जीवन जिया है। लेकिन संसार है और इस संसार में बड़ी विषमता है। यहां पर कोई भी व्यक्ति आता है अपनी भले की बात सोचता है, अपने लाभ की बात सोचता है। आपसे पूछा जाए कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दूसरे का लाभ हो। लाभ समझते हो? लाभ समझते हो ना? पहले घर के बाहर लिखा रहता था, क्या लिखा रहता था? शुभ लाभ। आप डायरी में पत्री लिखाते हो तो क्या लिखते थे? शुभ लाभ, स्वस्तिक बनाते थे। तो मैं पूछूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि दूसरे का लाभ हो? जल्दी से कोई तैयार नहीं हो। क्यों? कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा लाभ हो। चलो कोई बात नहीं, आप किसी का लाभ मत सोचो, कोई भी मत सोचो, बिल्कुल मत सोचिए। कोई भी व्यक्ति किसी का लाभ करने का मत सोचो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति संकल्प कर ले कि मैं दूसरे का भला करने का सोचूंगा। तो जब आप दूसरे का भला करोगे तो भला का उल्टा क्या होता है? लाभ होता है। आप दूसरे का भला करना प्रारंभ कर दो, आपके जीवन में लाभ ही लाभ प्रारंभ हो जाएगा। आप भला करके देखिए, आपके जीवन में लाभ का आगमन अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है? राम राम जपना, जोर से बोलिए, राम राम जपना पराया माला। मंदिर में जाता है, माला फेरता है। माला फेरते ना मंदिर में? मंदिर में माला फेरते हो आप? कैसे फेरते हो बताइए? हाथ करिए, कैसे फेरते हो माला? ऐसे माला लेते हैं, माला करते रहो क्या? करो, हाथ करो सारे लोग, बोलो मंदिर जी जाते हैं, बोलो मंदिर जी जाते हैं, बोलो ना सब। बोलते क्यों नहीं? बोलने की छूट। मंदिर जी जाते हैं, प्रभु गीत गाते हैं। क्या करते? मंदिर जाते हो, प्रभु गीत गाते हो कि हे प्रभु आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा बनना चाहता हूं, ऐसा बनना चाहता हूं। और मंदिर के बाहर के चप्पल नहीं मिल रही, फिर क्या होगा? प्रधान जी व्यवस्था क्या है? अंदर बोल रहे हो कि भगवान जी के मंदिर में जाकर कि आपके जैसा बनना चाहता हूं, उन्होंने तन से वस्त्र भी छोड़ दिए और तुम्हारे जो पुरानी 2-4 साल पुरानी चप्पल जो कोई काम की नहीं मंदिर पहन के आ रहे हो और गलती से दर्द हो गई, तो प्रधान जी व्यवस्था क्या है? अरे व्यवस्था बिल्कुल सही है, मंदिर जी जूते चप्पल पहन के जाना ही नहीं चाहिए। मंदिर जी जूते चप्पल पहनकर जाना ही नहीं चाहिए। तो क्या होता है? मंदिर जी जाते हो, प्रभु गीत गाते हो और मौका पा करके बातें बनाते हो। यहीं चालू हो जाएंगे लोग। अभी क्या होगा? महाराज जी का दिमाग इधर हुआ, प्रधान जी से मंत्री से बात हो रही, जब तक उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। ऐसा मिलन होता है, ऐसा मिलन होता है जैसे सालों से नहीं मिले हो।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम,